ओके, तो सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गए, सारे बच्चे हाँ या ना? प्लीज थम्स अप डाल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन। तो जैसे आपको, अब देखो बच्चों, अब एक प्लानर मुझे ज्यादा नहीं लूंगा, मैं जस्ट 5 मिनट टाइम लूंगा, आप जल्दी जल्दी मुझे थोड़ा सा बता दीजिए ना। तो प्लानर के अंदर सबसे पहला आपका सोल्यूशन चैप्टर आपको यहाँ पे लिख डाला, तो मैंने यहाँ सोल्यूशन करवाया। लेकिन आप मुझे खुद से मुझे बताइए, जैसे आपको पता हो कि हमारे पास अराउंड 30 डेज के आसपास है, तो ये मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि मैं इस 30 डेज के अंदर मैं आपको पूरा केमिस्ट्री में आपको ऑलमोस्ट 2 बार हम रिवीजन कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक बार तो हम प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को प्रायोरिटी में कौन सा भी चैप्टर पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, राइट? तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट आ गया, एक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हमारा आ गया फिजिकल वाला पार्ट, है ना? तो ये तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में बिलोंग करता है। बेसिक क्या बचा? ऑब्वियसली ये पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कुछ बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चंस नहीं आते, राइट? और हाँ, अगर अगर जो आप टेस्ट देते हो, है ना, जो आप मॉक टेस्ट देते हो, अगर मॉक टेस्ट के अंदर भी कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे, है ना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आप उसे बहुत डेरिवेटिव आपको लगाना पड़ रहा है, तो वैसा क्वेश्चन का स्किप कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वैसा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, राइट? क्या मेरे बात सारे बच्चे अग्री करते हैं ये बात से? Yes, Yes, sir. sir. Yes. है ना? Yes. Yes, sir. जी, अगर आप पेपर को ध्यान देंगे, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यार पेपर थोड़ा सा टफर साइड में, थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं, तो ऐसा फिलहाल तो नहीं होने वाला। बिकॉज जब मैंने क्या बोलते हैं नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा, है ना, जैसे देखो ये आपके नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है, और हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया, जब हम सोल्यूशंस की बात करते हैं, है ना, जब हम सोल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं, तो मैंने ये देखा कि हर साल एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। तो मतलब आप सोच सकते हो एक क्वेश्चन मतलब कितना, 4 मार्क के लिए आने वाला है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, या तो एक बने, या तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने मिल सकते हैं? ऑब्वियसली यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने मिलेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अनलाइक जेडब्ल्यू, है ना, हम जब जेई की बात करें तो वहां पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा पूछते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे नेम रिएक्शंस पढ़े हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के सारे नेम रिएक्शंस पढ़ लिए अच्छे से, तो मैं समझता हूँ कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से कर लिया। दूसरा बात क्या, अगर मैं बात करता हूँ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो मेजर जो वेटेज हम जब बात करते हैं कौन सा होता है, हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो ये आपका 11th का पार्ट है जो हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। दूसरा बच्चा कहाँ से 12th में कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चा जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट? तो ऑब्वियसली आपने अभी बोर्ड एग्जाम आपने दिया होगा और आपने अच्छे से उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया होगा और आज समझते और आपको आता होगा। अगर किसी को नहीं भी आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्लीज मुझे बताइए। मेरा नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो मैंने अपना यहाँ पे नंबर डाल दिया है, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करना है, इस नंबर पे कुछ कहा होगा तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं आपको ज्यादा नहीं 1 मिनट के अंदर आपको मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा केमिस्ट्री रिलेटेड जो होते हैं ना। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, और फिर बच्चे कहाँ आ गया आपका डी एंड एफ ब्लॉक आपका आ गया, राइट? ये पार्ट आ गया। तो ऑब्वियसली इस बार भी आई गेस कुछ पोर्शन डिलीट हो चुके हैं, वो पोर्शन भी आप, वो हम तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जब भी अगर वो पोर्शन आता है भी तो मुझे आप सामने से बता देना कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम क्या करेंगे इस पार्ट को हम फिलहाल अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर लिखने वाला है, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चा, आज हम सोल्यूशन कब पढ़ने वाले हैं। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर में क्या होगा, मैं भी आपको एक वन फॉर्मूला शीट शेयर करूंगा, सारे फॉर्मूलाज और कुछ बेसिक बेसिक थियरी है हम उसको नोट डाउन करेंगे, और उसके लिंक को क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, क्वेश्चन में यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा और पोल में आपको वहां पे उसका आंसर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी? No, डन? sir. No, sir. No, ओके, sir. तो इस वजह से आपको थोड़ा सा परफॉर्म करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे आपसे जानना है, अब मुझे आपसे जानना है कि आपको मेजरली कौन से पार्ट में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अगर आप ऑब्वियसली प्रीवियस से कोई सॉल्व करोगे तो किस क्वेश्चन में आप ज्यादा अटक जाते हो?
तो ज्यादा नहीं। इनऑर्गेनिक। ओके, एक बच्चा ने बोला इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। दूसरा कोई सर बच्चा? फिजिकल केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स या Physical. सॉल्यूशंस जैसे चैप्टर है उनमें। थर्मो प्लस सॉल्यूशंस का फॉर्मूला अपना, ठीक है ना। ओके, दूसरा कुछ बोलना चाहता है कोई? ज्यादा नहीं, एक और मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। एक Chemical बच्चा बोल। kinetics. ओके, केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना का उसमें दिक्कत है, राइट? और कुछ नहीं ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. जी। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं जो आपको बोलूंगा वो आपका सुनना, ठीक है ना। अगर आपको उसके अलावा कुछ लगता है तो हाँ, हाँ सेजल बोलिए, बोलिए सेजल। ओके, yes, हाँ बोलिए सेजल। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो जैसे आपको एक वेबसाइट पता होगा, एग्जाम स्लाइड्स, राइट है ना। एग्जाम स्लाइड्स करके वेबसाइट है, वहां पे आपको जाना है। आपको लेटेस्ट हर सब्जेक्ट के वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक तो रही बात वो, ठीक है ना। तो हम जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्लास के अंदर अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कि मैं पोल लॉन्च करूंगा, आपको उस टाइम के अंदर आपको उसका आंसर देना है। फिर क्या होगा, जैसे हमारा क्लास खत्म होगा, ये तो मैं आपको नोट सेंड करूंगा, साथ साथ मैं आपको एक पीवाई क्यूज का भेजूंगा। वो पीवाई क्यूज क्या होगा बच्चा, आप बोल सकते 2020 तक, है ना। 2020 तक का पेपर होगा। मतलब कि मान के चलो, अगर हम सोल्यूशन केमिस्ट्री अगर हम सोल्यूशन चैप्टर करें, ठीक है ना, तो सोल्यूशन चैप्टर में 2020 तक का पेपर आपको मिल जाए, 2020 या 2019। उस पेपर कितना आंसर क्वेश्चन होगा, तो आप बोलोगे मुश्किल से 50 क्वेश्चन। तो आपका काम क्या है, आपका काम इतना है कि आपको कहीं और कुछ नहीं देना है। आपको ऑलवेज एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, प्योरली एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी। देन एग्जाम्पलर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के बारे में पता है बच्चों, आपको नहीं पता कि पता है कि नहीं पता आपको इसके बारे में? सर पता है। तो पता पता ना, है। right? जी। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज, इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स पकड़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। कोई भी बुक्स पकड़ना नहीं है, और आपको उसी को बार बार उसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है, ठीक है ना। उसी का आपको प्रॉपरली रिवाइज करते चलना है। पीवाईक्यूज कितना होगा, मुश्किल से 50 क्वेश्चन होगा। तो मैं समझता हूँ जब आपको शाम को टाइम मिलता होगा सॉल्व करने के लिए, और आप एक घंटा दोगे या फिर आधा हाँ मुश्किल से 1 आवर दोगे, और आपने पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया है, और फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, और अगर आप अपने 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें आंसर भी होगा, तो मैं समझता हूँ आपका कहीं भी आपका कोई गलती नहीं होगा। और मैं समझता हूँ आपका आराम से केमिस्ट्री से ही आपका 40 प्लस क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 40 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, बिकॉज इसके अलावा कहीं से भी नहीं आता। इसके अलावा क्या बच्चों, अगर मैं सोल्यूशन चैप्टर की बात करूं, अगर मैं सोल्यूशन चैप्टर की बात करूं, तो यहां से कहां कौन से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो हम बोलते हैं ना वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। जब हम बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, जो आई हम निकालते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या बच्चों, आपको मोलारिटी मोलारिटी का और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन कैसा होगा, वहां से क्वेश्चन आता है। तो मतलब बोल सकते हो बेसिक फॉर्मुलेस, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आपका पूछेंगे कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका ऑटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। वैसे भी काफी क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। फिर बच्चे कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपका आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने मिले। क्यों क्वेश्चन दिखने मिले, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ, तो आप ये देखो, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका मिनिमम एलिवेशन पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और अब अगर आप बोलोगे तो हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ये 2020 क्वेश्चन है। तो मैंने ये देखा कि एक पेपर में एक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि 4 में क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बच्चों आ रहा है, देखो अगेन, देखो अगेन यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन इजी है, अगर प्रिंसिपल तो आपको हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपका देखो बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, अगेन आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। देखो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे फाइंड करना है, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन को करना पड़ेगा।
तो दूसरा क्वेश्चन अगेन बच्चों कौन क्वेश्चन आ रहा है अगेन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला वहां मतलब कि डेल्टा टीएफ डेल्टा केएफ, वहां से क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे यहाँ से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो अगेन बच्चों, देखो पॉजिटिव डिविएशन, नीट 2020 से क्वेश्चन पूछा था। अगेन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। और अगेन बच्चों, आपको अगर आपको एग्जाम ऐसा है कि आपको बहुत लंबा करना पड़ रहा है, तो इनिशियली आप उसको छोड़ दो, पहले आपको इनऑर्गेनिक और आपका ऑर्गेनिक फोकस करना है, और बाद में आपको फिजिकल तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो इसी को लेकर चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अभी अभी आपके किसी माइंड में कुछ डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, कुछ डाउट्स या आपके यहाँ कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, तो हम अभी हम आगे बढ़ते थियोरी एंड प्लस हम क्वेश्चंस कर सकते यस सर। हैं। सात्विक, मानसी, रमिता, रमिता मुझे जानती है ना, पूजा, और कुछ डाउट बच्चा, आई होप समझ में आ रहा नो है। सर, आ गया No, सर समझ। ठीक है चलिए, तो ये तो बच्चों देखो नीट के बारे में। अभी हम जाते हैं आपका यहाँ पे जो हम थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। तो सारे बच्चे अपने बुक्स निकाल के बैठेगा, तो जो अगेन पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना पॉइंट मैं बोलूंगा उतने पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, पूरा आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। सर आप ये भेज भी दोगे? हाँ ऑब्वियसली, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, जो बच्चे मुझे जानते थे, पहले से जानते थे, मैंने उनको ऑलरेडी भेजा हुआ है ना। जैसे अगर एक बच्ची भी है, अगर नेहा, दूसरी एक नेहा करके, तो वो मुझे जानते थे, वो मुझे मांगती थी, तो उन्होंने भेजता था, ठीक है ना। ये सारा पार्ट अगेन आप मुझे उस नंबर फोन कीजिए, सर ये चाहिए करके, तो मैं आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको मैं सारा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, ये आपका फास्ट रिविजन के लिए है, इसको पढ़ के आप प्रॉपर्ली ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। अब देख, अब अभी क्या होगा, जब मैं यहाँ पे आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन लिंक करना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है करके, तो आपका ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये देखो बच्चा, देखो तो पहला पार्ट है, हाँ व्हाट्सएप है, हाँ ठीक है, वही व्हाट्सएप नंबर है। और ये जो नंबर है ना, ये जो आपको जो ग्रुप में भेजा मैंने, जो मैसेज भेजा, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। तो अगर उस पर कॉल मैसेज ना लगे तो उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपको वापस सही रहेगा, ठीक है। अब देखो अगेन इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सल्यूट क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ, क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट का आपको नोट डाउन करना चाहिए। क्या बच्चों, देखो यहाँ पे देखो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये पार्ट, ये पहला पार्ट आपको नोट डाउन करना है, दूसरा पार्ट, अगेन ये तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपको नोट डाउन करना है। आपको एग्जाम पूछेंगे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन नाइट्रोजन गैस, है ना, तो इसलिए आपका किस टाइप का सोल्यूशन हुआ, तो ऐसा इजी है वैसे, लेकिन फिर भी बोलूंगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए करके, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ये आपको बहुत बार देखने मिलेगा, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ये आपको बार बार देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ सब क्वेश्चन दिखे मिल सकते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपको नोट डाउन करना चाहिए। आई होप जब भी आपने इस बार भी आपने जब अपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको टाइप सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, राइट, सॉलिड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, आपको गैसेस सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। सिंपल सी बात है, सॉलिड की क्वांटिटी कम होती है, सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, राइट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी यहाँ पर नहीं ना? sir. तो ये आपका बेसिक पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे ना। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मास परसेंट के बारे में, तो ये मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट ना बच्चों आपको बहुत बार आपको दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा क्या देखो बच्चों, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ द कंपोनेंट द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे बोला गया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब एग्जाम में बच्चों क्या देखो, सपोज कर आपको एग्जाम में से पूछेंगे, मैं आपको ऐसे बोलूंगा 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 10 ग्राम ग्लूकोज होगा इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है,
सिंपल बच्चों, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वॉल्यूम परसेंट, तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है 5% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या बच्चों होगा, इसका मतलब ये होगा ये तो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेट बाय वॉल्यूम। ये आपको वेट बाय वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने मिलेगा, वेट बाय वेट आपको ज्यादा देखने मिलेगा। मोस्टली आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको दिखने नहीं मिलता, एग्जाम में नहीं मिलता। वेट बाय वॉल्यूम काफी कॉमन है। इसका मतलब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 5 ग्राम सल्यूट होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसा आपको समझना है। आई होप आपको समझ में बोलो ठीक ना। तो अगर आपने जो पेज लिया है ना, बोलिए सर इन 100 ml of solution or 1000 ml of ना solution? बच्चा ना 100 ml सोल्यूशन आएगा, ये आपका 100 ml में आएगा, ये ध्यान रखना, ये आपका 100 ml में आएगा, ठीक है। सर वेट बाय वॉल्यूम का? हाँ बच्चा, वेट बाय वॉल्यूम के लिए बोल रहा हूँ 100। देखो जहाँ, देखो ये बात ध्यान रखो, देखो जब भी आपका परसेंट, देखो जब भी आपको ना परसेंटेज दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज कभी आपका 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, राइट। तो आपको ऑलवेज वही आपको दिखने मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर देखो ये दिख रहा होगा, अभी तो दिख रहा है, देखो अभी क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या दिख बच्चों दिख रहा है, देखो इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। अगर आपको दिखाई देता है एग्जाम में परसेंटेज, है ना, अगर आपको दिखाई देता है 10 वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब बच्चे क्या होगा, 10 ग्राम सल्यूट होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। ये जो 3 बेसिक चीजें वो आप अभी यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा बात के बच्चों की वापस मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज करो कि जैसे सपोज करो कि पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि हम कभी अलग फ्लो में चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है ना, हम कभी कभी उसको गलत एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो वहां पे आप मुझे वहां पे करेक्ट करना कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया और यहाँ पे हम उसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना, कभी कभी ऐसा बहुत बार हम देखते हैं, जब हम जे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसा भी हम करते हैं, जे या नेट कभी करते हैं ना, तो कभी कभी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जानते हुए भी होता है, सबसे एरर्स होते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इस वाली बात को। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात के बच्चों देखोगे ना, आपको दिख रहा होगा मोड फ्रैक्शन के बारे में, पार्ट्स पर मिलने के बारे में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये आपको ये सारे फॉर्म्स आपको प्रॉपरली याद करने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। है ना। तो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास हुआ। अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे रहा है, अगर आपको एग्जाम में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये कितना मोल होगा? तो आप बोलोगे ये आपका 1 मोल, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको नीट में देखने मिलेंगे। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, नीट में आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। जे में क्या, देखो अगर आप बेसिक बात करूं तो नीट टफर साइड में क्यों चला जाता है, बिकॉज आपको नीट के अंदर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका राइट होना ही चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन चांस बढ़ता है। इसी पार्ट से बोलो बच्चों, मार्किंग कम होनी चाहिए। क्या क्या बोला रितिका, क्या बोला आपने? सर नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए। देखो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो कम होनी चाहिए, साथ साथ आपको जितना आप राइट कर रहे हो उतना आपका राइट भी होना चाहिए, मतलब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने ही पड़ेगा, राइट। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप बोल रहे हो 600 मार्क्स आपको चाहिए 720 में से, है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालते हो तो इसका परसेंटेज क्या आता है बच्चों, कौन बताए मुझे? 600 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, राइट। तो अराउंड 83 या 80% आपको मार्क्स स्कोर करना है। अब सिंपल सी बात है ना, सर अगर आप 83.33%। ऐसा है, राइट। मैं हाँ एकदम से बोला आपने। तो मैं मान के चलता हूँ, अगर आपको 570 क्रॉस से लेके आ रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको कम से कम बचा, देखो अगर आपको 500 भी लेके आना पड़ेगा, इतना तो बेर मिनिमम है ना। तो मान के चलो 75%, तो 75% इसका मतलब क्या हुआ, आपका 10 में से 7 क्वेश्चन तो राइट होना ही चाहिए एनी हाउ, है ना। इससे बोल रहा हूँ क्वेश्चंस इजी आते हैं, खाली आपको चीजों को बार बार रिकॉल करते रहना चाहिए। इजी आएगा पर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना।
अगेन बच्चों टाइम मैनेजमेंट का भी बताना, टाइम नहीं जी मैनेज जी होगा। जी जी अब जैसे अभी आपने बोला जैसे दिया तो टाइम मैनेजमेंट बात करते हैं ना। देखो अभी आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर है, तो 300 में से आपका अराउंड 90 क्वेश्चन तो हो गया बायोलॉजी, है ना, 45 क्वेश्चन हो गया आपका केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन हो गया आपका फिजिक्स। राइट, मैं सही लिख रहा हूँ ना, कोई गलत तो नहीं लिख रहा मैं? सर सर यहाँ पे ओके 3 hour 20 minutes हो गया आजकल। ओके 3 आवर्स 20 मिनट सही था, ठीक है, मुझे पता नहीं था इसलिए कि आपने बता, थैंक यू, पता। 3 घंटा 20 मिनट मतलब कितना होगा, आप मान के चलो अराउंड आपके पास है 200 मिनट आपके पास 200 है, right? minutes। है ना, आपके पास 200 मिनट आपके पास है, क्लॉक चालू हो गया। अगर अगर आपका 90, अगर आपका आधा पार्ट आपका बायोलॉजिकल पार्ट है, जो जिसमें आपका जियोलॉजी आ जाता है, अदर पार्ट भी आ जाता है, तो आपका जो 100 मिनट्स है ना, 100 मिनट्स आपको होना चाहिए सिर्फ बायोलॉजी के। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपको बफर टाइम लेकर चलना है 20 मिनट का। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि बच्चों अगर आपने 90 क्वेश्चन, आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं, राइट, उसमें 90 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका अराउंड 1 घंटा 10 मिनट मतलब कि आपको 70 मिनट्स के अंदर, है ना, 70 मिनट्स के अंदर आपको 90 क्वेश्चन को एक बार तो देख लेना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर और फिर 90 आपको क्वेश्चंस नहीं है ना, अब 100 क्वेश्चंस है, बायो के 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाय 100 क्वेश्चन हो गया है? नहीं, सर करना क्योंकि कितने होता है? 5 क्वेश्चंस हमें वो एस्केप भी करने हैं ना। हाँ लेकिन अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन करना, राइट, अटेम्प्ट तो 90 करना है ना। सर देखने मैं तो 100 ही पड़ेंगे ना। हाँ हाँ राइट, एकदम से बोला आप, एकदम आपने से बोला कि हाँ 100 क्वेश्चन तो आप ऐसे देख लो, फिर आप ऐसे कर लीजिए, 100 क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी के अंदर, 50 हो गया केमिस्ट्री के अंदर, और 50 हो गया आपका फिजिक्स के अंदर, राइट, सिंपल सी बात है। तो आप ये मान के चलो बच्चों कि 70 से 75 मिनट्स में आपको सारा एक क्वेश्चन देख लेना है। सेम आपका आ जाता है केमिस्ट्री पे, कितना आ जाता है, 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन देख लेना है, मतलब सोचो आपका एक्यूरेसी कितना नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो बच्चों कि नीट के अंदर में जितना मैं देखा हूँ बच्चों, और हाँ कभी कभी मैं अगर जेई बोल देता हूँ उसके सॉरी, क्यों, बिकॉज मैं अब तक जेई पढ़ा रहा था और अभी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन तो आपको स्पीड ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली, है ना, और स्पीड में गलती ज्यादा होगा, ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगेन बच्चा बोल रहा हूँ क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं आते, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको कुछ बेसिक बेसिक पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए इस सब के बारे में। ओके डन। ये ओके यस सर। तो मैं आपको नॉर्मल बता दूं, आपको ना 30 से 40 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन देख लेना है, और आपको लैपटॉप के अंदर ऑब्वियसली सॉरी आपको तो पेन पेपर हो गया है ना, तो वहां पे आपको टिक करते चलना है, ऐसा हम करेंगे कि तो आपको ऑब्वियस स्पीड चाहिए। और हाँ ट्राई करो कि आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दे पा रहे हो, वो भी रियलिस्टिक वाला पार्ट, ठीक है ना, तो आप ज्यादा अच्छे से वहां परफॉर्म कर पाओ, ठीक है, तो ये बात सर बच्चा हो गया। अपंती का टेस्ट पेपर जो है ना वो थोड़ा सिलेबस के बाहर भी जाता है, जैसे मतलब जो जी 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 डिलीटेड है जी जी वो भी आ जी रहा जी। है, और हाँ सही ऊपर से बोला, 3 hours का टाइम मिलता है, 200 क्वेश्चंस। सही बोला सही बोला, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी अगर आपको प्रैक्टिस करना तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो क्या करना बच्चों, वेबसाइट पे बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, कहाँ तक देखोगे आप, 2015 से 2022 तक 2023 का पेपर, मतलब कितना पेपर हुआ, आप बोलोगे 8 पेपर आपके हाथ में, है ना, 8 पेपर आपके हाथ में, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आइए, प्रिंट आउट निकालो, और आप घर पे 3 घंटे बैठिए प्रॉपरली, और आप उसको फिर सॉल्व करो, फिर आपका अच्छा रहेगा, तो आपको तब आप वहां पे आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, समझ रहे हो, डन। यस सर। यही आप अभी के लिए आप इतना यही बेटर बेटर कर सकते हो आप इससे, ऐसा है ना, जैसे अभी आपने बोला कि हमारे टेस्ट में क्या हो रहा है, कुछ पार्ट थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, राइट, तो ऑब्वियस होगा, लेकिन कोई क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। ओके चलिए, ये पार्ट तो बच्चा हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया मोड फ्रैक्शन फॉर्मूला, तो मोड फ्रैक्शन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स अपॉन टोटल मोड्स, तो ये बच्चा आपको पता, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या बच्चों, कि जो भी आपका मोड फ्रैक्शन होता है वो कभी आपका 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, आपका मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, दैट इज
सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना बच जाएगा आपका 1, कितना बच जाएगा आपको वहां पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, फिर अगेन बच्चों देखो आपको अगेन आपका यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया है नंबर ऑफ मोल सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। हम जनरली कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, है ना, हम तो ऐसे लिखते हैं। तो ये भी बच्चा आपको फॉर्मूला आपको बाय हार्ट प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब देखो जितना मुझे पता है इस बार जेडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, इस बार जेडब्ल्यू में इस पार्ट से क्वेश्चन आया था। तो बच्चों देखो मास परसेंट पार्ट्स पर मिलियन मोल फ्रैक्शन मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। दूसरा बात क्या बच्चों, मोलारिटी। देखो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ मोलारिटी। देखो जब भी हम मोलर बोलते हैं, कभी कभी आपको देखने मिलेगा मोलर MOLAR, अगर आपको मोलर दिखाई दे तो इसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका कैपिटल है, दैट इज वो आपका मोलारिटी है। अगर आपको दिखाई दे रहा है मोलल, अगर आपको दिखाई दे रहा है मोलल MOLOL, है ना, अगर आपको मोलल दिखाई दे रहा है, सॉरी ए लगा, तो अब मतलब क्या बच्चों, वो आपका मोलालिटी है, वहां पे आपका वॉल्यूम नहीं आता, वहां पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे मोलारिटी नॉर्म क्या बच्चों, ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मतलब क्या बच्चों का, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, तो वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट मैं चाहता हूं अभी आप नोट डाउन कर लो। कौन सा बच्चों, ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इतना पार्ट, दैट इज मास परसेंट पार्ट्स पर मिलियन मोल फ्रैक्शन मोलालिटी, ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंड होता है, मोलारिटी नॉर्मलिटी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि उनके देखो अगेन बच्चों, जो भी फॉर्मूला के अंदर आपका वॉल्यूम आएगा, जो भी आपका फॉर्मूला के अंदर आपका वॉल्यूम आएगा, तो बच्चों क्या होगा वहां पे आएगा, वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। इतना बात ध्यान रखना बच्चों, रहेगा कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? नो सर। नो सर। बच्चों में चाहता हूँ कि ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। और ये देखो, ये आपका आ गया डायल्यूशन फार्मूला, दैट इज M1V1 इक्वल टू M2V2 वाला। ये भी आपको नीट में कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखने मिल जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप अच्छे से प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, किसी बच्चे को अभी वापस पूछ रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला लिखने में डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछ लो, या थम्स अप डाल दो, तो मैं आपको उसको बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, सही रहेगा। तो ये हो जाए तो प्लीज मुझे आप बता दीजिए। ओके यस सर। यस जी जी, तो ये हो गया। अब देखो बीच बीच में हम जब इंपॉर्टेंट चीज आएगा तो वहां पे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वहां से आपको टिक भी करना है, वहां से क्वेश्चन आपको आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके चलिए, ओके, क्या सबने कर लिया नोट डाउन? मुस्कान, प्रीति, दीक्षा, सात्विक, रमिता, तनिष्क, यस सर। मानसी, यस भूमिका, सर। नियति, अभी, अभी ओके चलिए, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। और डोंट वरी, ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं इस सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, किसी बच्चों को अगर आपको लग रहा है कि आप ऑर्गेनिक पहले पढ़ाइए या फिजिकल पहले पढ़ा है, तो वही मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, ये भी आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया एंड से उस पार्ट में, ठीक है ना। नहीं चलिए। सर, आप ना ऑर्गेनिक जो है वो लास्ट में ही लेना, बिकॉज एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो वो ज्यादा रिमेम्बर रहेगा। इनऑर्गेनिक बीच में कभी भी पढ़ा दो। ओके फाइन, ठीक है। तो हम पहले फिजिकल, फिर आपका इनऑर्गेनिक, लास्ट में ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ये हमारा पैनल, ठीक है। चल ठीक है, ओके डन। ओके फाइन बच्चों, देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, एस्केप टेंडेंसी क्या होता है, ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउल्स लॉ के बारे में। अब यहाँ पे क्या बच्चों होता है ना, यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बच्चों क्या कहाँ से बच्चों आता है, क्वेश्चन आता है आपका आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से, एग्जाम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो लिखा होगा
राउल्स लॉ फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट। अब वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि भाई जो, हाँ बोलिए बोलिए, किसको पता बोलिए। वोलेटाइल मतलब बच्चे क्या होता है बताइए जरा, वोलेटाइल क्या होता है? पेपर्स इजीली बनते हैं। एकदम से बोला, जैसे हम बात करते हैं ना, तो अगर हम एक एक बॉल में वाटर रखते हैं और एक बॉल में आपका पेट्रोल या केरोसिन रखते हैं, तो क्या बचेगा? पेट्रोल और केरोसिन के वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पेट्रोल और केरोसिन ये सब क्या होगा, ये सब आपके वोलेटाइल लिक्विड्स होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे राउल्स तो क्या बोल रहा है, राउल्स क्या बोल रहा है, देखो द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, जो आपका वोलेटाइल लिक्विड से सॉल्यूशन होगा जो मिक्स हमने किया है। तो क्या बोला बच्चों, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। बस इतना ही लिखो और कुछ मत लिखो, इतना ही आपको लिखना है। अभी पार्शियल प्रेशर क्यों बोला गया है? सपोज करो मैं बोल रहा हूँ, जैसा हमारी क्लास है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर 61 बच्चे हैं, तो क्या होगा, तो सारे 61 बच्चों का एक अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। जैसे मैं सर हूँ तो मेरा प्रेशर अलग होगा, सात्विक का प्रेशर अलग होगा, भूमि का प्रेशर अलग होगा, है ना। फिर आपका क्या बोलते हैं, भुवनेश्वरी का प्रेशर अलग होगा, सबका अलग अलग प्रेशर होगा। तो जितने भी उस सॉल्यूशन में जितने भी आपके सोल्यूट्स होगा उन सबका वेपर प्रेशर आपका लगेगा। तो क्या बोला बच्चों, उन सबके मोल फ्रैक्शन पर लगा हुआ है। अब सिंपल सी बात है ना, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मेरा पढ़ाने का दायित्व ज्यादा रहेगा। तो क्या बचोगा, मेरा प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा बनेगा। तो दो क्या लिखा बच्चों, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, सही है? Yes. ओके। अब देखो, अब एग्जाम में ना मोल फ्रैक्शन पूछने काफी बार पूछते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं एक सवाल देता हूं, आप जल्दी से मुझे बताइए उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास दो लिक्विड्स हैं, है ना, आपके पास लिक्विड एक्स है जिसका इसके पास 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम का इसका वेट आपका 100 ग्राम, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1000 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये आपका इसका लिख रहा है। सेजल को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सेजल में आपको कल ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि राउल्स तो क्या बोलता है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका है वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब कि जो ऐसा लिक्विड जो आपका जल्दी वेपर बन जाता होगा धूप रखने से, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। तो मैं अभी आपको मैं मोल फ्रैक्शन निकाला पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड जिसका एक्स1 है, इसका मास दिया गया 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000, ठीक है ना। दूसरा एक है x2 है, इसका मास है, इसका मास ग्राम, इसका मास दिया होगा 50 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 500 ग्राम पर मोल। मुझे बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मुझे बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मोल फ्रैक्शन x1 कितना होगा और मोल फ्रैक्शन x2 कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आते हैं। बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन। जल्दी बताइए कि देखो कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, ठीक है ना, फटाफट दोनों का नंबर मोस्ट निकालिए और मुझे मोल फ्रैक्शन बताइए कितना आ रहा है, जल्दी कमाओ। Sir, 0.1. देखो एक बोल रहे हैं, अर्थिया बोल रहे हैं कि 1.1, एक ने बोला 0.1, ठीक है, क्या आंसर आएगा? अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का मैंने आंसर सुना है, बाकी सारे बच्चे कमांड ट्राई कीजिए। 0.1. 0.1. ओके, सब 0.1 ओके बोल रहे, ठीक है ना। 0.1. ओके चलो, तो हमने कैसे करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल था बच्चों। सबसे पहले इसका मोस निकालेंगे, तो इसका मोस कितना आएगा बच्चों, मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। तो ये आ गया, तो कट के इससे कितना 1/10 कितना आएगा आंसर है इसका, आ गया, ये आ गया आपका 0.1 मोल, ये आपका 0.1 मोल आ गया। इसका क्या बच्चों क्या होगा, इसका 50 डिवाइड बाई 500, एक हटा के 5 1 है ना, ये 10 से तो क्या ये भी 1/10 कितना आ गया 0.1 आ गया। अभी आपको निकालना पड़ेगा
मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालेंगे, हमें करना पड़ेगा टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या है बच्चों होता है, टोटल मोल्स बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे टोटल मोल्स होगा आपका 0.1 प्लस 0.1। 0.1 क्या आंसर, कितना आंसर आया इसका, कितना आंसर आ रहा है, point 0.2 0.2 0.2 आ रहा है ना। अभी मैंने बोलता आपको निकाल, बोलता आपको मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो पहले वाले का मोल्स कितना था बच्चों 0.1, क्या आएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.2, तो 1/2, तो आपको 1/2 कितना आता है 0.5 तो क्या बचेगा, इसका भी 0.5 आएगा, इसका भी 0.5 आएगा, तो किसी ने भी 0.5 बोला ही नहीं। सर इसका जो रेशियो आएगा दोनों का x1 रेशियो x2 आएगा वो 1:1 तो आएगा। हाँ राइट राइट राइट, आपने नहीं, मैंने आपने ऋतिका बेटा आपने इनडायरेक्टली सही आंसर दिया था, है ना, आपने इनडायरेक्टली सही आंसर, क्यों बच्चा, क्यों देखो, बिकॉज इसका भी 0.5 आ रहा है, दूसरे का भी आपका 0.5 आएगा, दोनों को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 1:1 ही आएगा, है ना। लेकिन मैंने मान के चलो एग्जाम में आपको मोल फ्रैक्शन बोला गया है, तो मान के चलो ये भी आपको दिया, तो ये भी, तो क्या करना है बच्चों आपको, तब आपको वहां सर पे एग्जाम में ये रेशियो वाले ज्यादा आते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, मान के चलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपका मोल फ्रैक्शन कितना कितना मोल फ्रैक्शन आया, आपको बोलेंगे x और y का मोल फ्रैक्शन कितना आया, तो आपको कितना, इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5 है, और आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे रेशियो क्या होगा, दोनों मोल फ्रैक्शन रेशियो क्या है, तब क्या आंसर बचाएगा, तब आपका आंसर 1:1 आएगा आंसर आएगा। समझे बच्चों, आप सारे बच्चों ने ट्राई यहाँ पे किया, आप सारे बच्चों यहाँ पे ट्राई किया, आपको पता चला देखो कितना इजी सवाल, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर जा रहे हैं, क्यों, हमें उसका मोल्स निकालना है, मुझे पहले वाले का मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरे वाले का मोल्स निकालना पड़ेगा, दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे तब जाके ऐसा करना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोले कि जो जो आपने मोल फ्रैक्शन निकाला उसका रेशियो क्या होगा, तब क्या होगा, जो आपने ऋतिका ने जो भी बोला आंसर 1:1, तब वो आपका राइट आंसर था, क्यों 0.5 डिवाइड बाय 0.5 कितना आंसर आया 1:1 आएगा आपका, तो ये आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। yes sir यस सर। ठीक है ना, तो प्लीज इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपके बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, इसलिए बोलो सब कुछ बड़ा बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छे से आता है उसी को आप प्लीज बार बार रिविजन कीजिए, एक्स्ट्रा रिविजन एक्स्ट्रा मत पढ़िए। तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपके पास एग्जाम्पलर नहीं है तो मैं अभी आपको आज पूरा पीडीएफ आपको मैं एग्जाम्पलर सेंड कर दूंगा, 11th का भी और 12th का भी, चलेगा सारे बच्चे, yes sir ओके ना, yes यस सर। एग्जाम्पलर सेंड कर दूंगा, और आपको मैं प्रीवियस से क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा, आज ही मैं सेंड कर दूंगा आपको बाय द एंड ऑफ इवनिंग, इतना पढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, और आप एनसीईआरटी को बार बार रिविजन कीजिए, आप कुछ नहीं, ठीक है, इतना करो तो आपका काम बन जाएगा, ओके। चलिए, तो ये आपका बन गया बच्चों। चलो अभी हम आते हैं आपके क्या बोलते हैं बच्चा राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ बच्चे क्या बोलता है, देखो ये बोलता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों क्या बनेगा, पी आई क्या होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर क्या है, पी नॉट क्या बच्चों, ये आपका प्योर प्रेशर है, ये आपका प्योर प्रेशर होगा, तो फॉर्मूला बच्चों क्या बना, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1, ये क्या बच्चों होगा, ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका राउल्ट्स लॉ पार्ट बन गया, है ना, ये आपका राउल्ट्स लॉ का पार्ट बन गया। अब यहां से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देखो दिख रहा है, ये जो बच्चों देखो ये पहले वाले पार्ट का है और ये आपको दूसरे पार्ट का है, तो आपको टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, आप करोगे बाय द हेल्प ऑफ डाल्टन्स इक्वेशन, क्या होता है P2 निकल क्या होगा P1 प्लस P2, है ना, दोनों का पार्शियल ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको ये इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार काम करो बच्चों, एक बार सारे बच्चे ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, और हम उसका दिन क्वेश्चन करते हैं, कम कीजिए सारे बच्चे, और ट्राई करेंगे कि वो हम क्वेश्चन कर ले अभी यहाँ पे, ठीक है ना, चलो कर लो कमाओ। सर जो ये P2 नॉट एंड P1 नॉट है वो इनिशियल प्रेशर्स हैं। हाँ मतलब कि प्योर प्रेशर, मतलब कि मान के चलो अभी मान के चलो कि आप घर, मान के चलो कि अभी आप घर पे बैठे हो, साथियों अभी घर पे बैठे हो, अभी आप जब घर पे बैठ रहे हो तो अभी आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपका प्योर प्रेशर है।
आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके पढ़ाई नहीं करें। फिर क्या हुआ, अभी आप मान के चलो आप टीचर के पास गए, है ना, टीचर ने आपको पढ़ाया, तो क्या हुआ, तब वहां पे आपका जो आपने गलती क्या होगा, क्या हो रहा है, वो सर आपको अच्छे से ठीक करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका ये बन जाए, तो पी वो क्या बच्चों, ये आपका प्योर प्रेशर है, मतलब प्योर शेड में जो प्रेशर वो आएगा। Vapor वो pressure in a pure form of a हाँ solvent. एकदम, जी 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 एकदम सही, प्योर वाला, एकदम सही कहा। तो एक इस वाले पार्ट को अभी नोट डाउन कर लीजिए, और अभी जस्ट अभी हमें क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, है ना, जो नीट में आ चुका पहले, और सारे बच्चे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा ना, Yes, राइट। sir. Yes, Yes, sir. okay. कम पढ़ Yes, रहे हैं sir. पर अच्छे से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट, ओके। चलो, इस क्वेश्चन को देखो, जो फॉर्मूला मैं नोट करा रहा हूँ उसी फॉर्मूला पढ़िए, एक्स्ट्रा प्लीज मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा करने की, ठीक है ना। और जो आप खुद से जो नोट्स बना रहे हो ना, क्या करो बच्चों, देखो मान के चलो आपको नोट्स बना रहे हो, तो मान के चलो ये आपका एक सेंटर सामने पेज पड़ा, ठीक है ना। तो क्या करो, टॉपिक का हेडिंग देखो कि हाँ आज मैंने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा, तो सोल्यूशन चैप्टर में जो भी फॉर्मूला बच्चों एक ही पेज में लिख दो, पूरे सारे फॉर्मूले एक ही पेज में, उसी को बार बार रिविजन करते रहो और क्वेश्चन करते रहो। फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करो, फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करो, बस इतना ही करना, आप कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला क्वेश्चन, बस, और कुछ नहीं। चलिए, ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, एक हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, डन। Yes, sir. हम बैठ जाते हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। अरे यार, हाँ ये यार, ठीक है, चलो। इस पे क्वेश्चन है या नहीं है, ये वो भी दिख रहा हूँ, होना तो चाहिए, था ना शायद, हमने देखा था शायद। हाँ ये रहा, करो, ये देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. Yes. मोल फ्रैक्शन भी है और आपका वेपर प्रेशर भी दिया है, देखो वेपर प्रेशर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा वो ध्यान देखो, द करेक्ट ऑप्शन वैल्यू फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके। सोल्यूशन का वेपर आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, मतलब कि दोनों को ऐड करना है, बेंजीन टू ऑक्टेन, ठीक है ना। मोलर रेशियो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मोलर रेशियो दिया है 3:2, मतलब कि 3 पट आपका बेंजीन है और 2 पट आपका ऑक्टेन है। आपका वेपर प्रेशर दिया प्योर का, कितना है, इतना आपका प्योर का है, ऑक्टेन का भी प्योर का इतना दिया गया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये आपका पी नोट हो गया, ये क्या बच्चा हो गया, ये आपका पी नोट हो गया, ये आपका पी नोट हो गया, ठीक है। निकालिए आंसर बच्चे, कमो निकालिए, आपको टोटल वेपर प्रेशर मतलब कि आपको पी चाहिए, P1 प्लस P2, ये करना है ना, कमॉन कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या बोल रहे हो, ऑप्शन डी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे क्या देखो, यहाँ पे एक मैं आपको ना एक वही बता रहा हूँ, मतलब कि ऑप्शंस को एलिमिनेट का तरीका ही बता रहा हूँ। अब देखो, अब सिंपल सी बात बस, अब देखो मैंने क्वेश्चन किया नहीं है ना, मैंने क्वेश्चन किया नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसका प्रेशर भाई है 280, ऑक्टेन का प्रेशर है 480, 420 इसका प्रेशर, ठीक है ना। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या मेरा वेपर प्रेशर इतना घट सकता है, 160 हो सकता है क्या, ये बताओ। No, sir. नहीं नहीं, No, sir. हो सकता है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखो, आप यहाँ पे देखो, आप ये देखो कि रेंज देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे 350 है, यहाँ पे 336 है, 160 है, 168 है ना। तो खाली आपको फॉर्मूला में आंसर पुट कर देना है और आपका आंसर यहाँ बन जाएगा।
देखो यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे आपका मोलर रेशियो के बारे में बोला गया। जैसे अभी ऋत्विका बोल रही थी ना कि सर रेशियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो देखो यहाँ पे मोलर रेशियो दिया भी गया है इस चीज को, ठीक है। यस सर। तो तो दो बच्चे ने ऑप्शन डी बोला है, बाकी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हमें ऊपर रेशियो दिया है 3:2, फिर हम उसको बेंजीन और ऑक्टेट में एक्स है, जैसे पी नॉट इंटू एक्स करेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे। ये देखो अगेन मोल फ्रैक्शन, देखो फॉर्मूले में क्या था बच्चों, फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन, ये आप यहाँ पे आपका मोलर रेशियो दिया गया है। अब देखो मोलर मतलब क्या होता है बच्चा, होता है मोलर, सो कैपिटल एम और हाँ। अब देखो अब सिंपल से बता दो, अगर आप मान के चलो किसी बच्चे ने क्या किया, किसी बच्चे ने गलती से इसको क्या माना, इसको मोल फ्रैक्शन माना, क्या मान लिया उसको कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 3 है और ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन 2 है, तो क्या बच्चों वहां पे गलत करके आया। क्यों? हमने क्या बोला था, हमने आपको ये बोला था कभी भी जो मोल फ्रैक्शन है क्या वो कभी भी क्या बोलते हैं 1 से ज्यादा होता है क्या बच्चों? 1 से ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो इसका मोल फ्रैक्शन इतना है और ये इसका है, तो क्या बचोगा टोटल मुझसे क्या क्या बचोगा 5 करना पड़ेगा। तो कैसे हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 3/5 इनटू क्या आएगा बच्चों, उसका प्रेशर, किसका प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना यहाँ पे होगा 280 प्लस अगेन मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों, उसका दैट इज 2/5 2/5 अगेन, दैट इज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। देखो वहां पे क्या था बच्चों, वहां पे बोला था मोलर रेशियो बोला गया था, वहां पे आपका मोलर रेशियो बोला गया था, तो वो आपका नंबर मोल्स होगा, ये ध्यान रखो। तो एक काम करो बच्चों, जब भी आपको देखो एक इस चीज को भी नोट डाउन करो, क्या करो बच्चों कि जब भी आपको ऐसा कभी मोलर रेशियो में कोई चीज दिखा दिया होगा तो क्या बच्चों का वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन देखकर। समझे बच्चों? प्रीति समझ तो रही है? पहले इनको ऐड करेंगे, फिर जो उनके रेशियो दिए हैं हाँ ये उससे मोल्स है, डिवाइड। जी जी ये आपका मोल्स है, ये आपका मोल्स है, 3 मोल आपका यस बेंजीन, हाँ ये मोल है, ठीक है ना। अब क्या क्या दोनों मोल्स को हमने ऐड कर दिया, मोल फ्रैक्शन क्या बच होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो 3/5 अगेन 3/5, तो हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है वेपर प्रेशर निकालना है ना। तो अगर मैं निकालता हूँ प्रेशर, अगर मैं प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालता हूँ है ना, बेंजीन प्रेशर कैसे निकालू, कैसे बच्चों निकालूंगा, मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू पी टू प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना था 280। तो मतलब देखो अगेन मेरा और दूसरा बात कहने का मतलब क्या बच्चे, देखो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कम से कम मुझे 1 से 2 मिनट का टाइम चाहिए। क्यों? आपके पास वहां पे कैलकुलेटर होगा नहीं है ना, ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा बात क्या बच्चों, कुछ कुछ वाले याद कर लो, जैसे 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, 1/3 का वैल्यू को याद कर लो, 1/4 का वैल्यू को याद करो, 1/5 वैल्यू को याद करो। तो ऐसे कुछ वैल्यू को याद कर लो, जैसे मैं जिसमें बात करता हूँ log 2, इस वैल्यू को याद कर लो। ये कब काम आएगा, ये काम आएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स में और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आप बोल रहे थे मुझे कि सर हम वहां पे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो क्यों कब नहीं फंसोगे अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको बोलेंगे कि आपका log 4 आया, अभी log 4 कब आएगा बच्चों, अगर बोलता हूँ 100/25, ऐसा होगा तो क्या होगा, आप क्या करोगे 25 1 जार, ये 4 जार, तो क्या आंसर बचा है, आप बोलोगे log 4 आया। अगर आपको log 4 की वैल्यू पता है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, राइट। सर ये काफी लंबी जाएगा टाइम पे, इससे हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। देखो देखो एकदम से बोला आपने, आपने भी जो किया बच्चों वो भी आपने सही किया, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला बना, अगर मान के चलो अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हो तो जैसा भी आपने ऋतिका ने यहाँ पे जो बताया वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे दिया भी गया है, देखो यहाँ पर देखो ये रहा, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मेन बात क्या है बच्चों, देखो मेन बात ये समझो कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं फॉर्मूला को याद करूं और फॉर्मूला लिखूं, नहीं।
आपको आपने क्वेश्चन देखा, आपके माइंड में फॉर्मूला तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, हाँ मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ में क्या बोल रहा हूँ आपसे अच्छे से। यस सर। यस सर। अगर आपको वहां पे ये सोचना पड़ जा रहा है कि भाई यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, राहुल से यूज करूँ कि वो फॉर्मूला यूज करूँ, तो आप वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ लो। जस्ट बिकॉज आपको पता ही है, अगर आपको 500 प्लस जान तो कैसे लेके आओगे, आपको 10 में से 7 क्वेश्चन तो राइट करने ही है एनी हाउ, समझ रहे हो, क्योंकि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग हो तो आप आराम से वहां पे कर लोगे। लेकिन मेन बात क्या है बच्चों की, आपको स्पीड भी चाहिए, जिससे आपको टाइम पता नहीं चलता कि वहां पे 3 घंटे कब चल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, है कि नहीं। नहीं ये सर, बायो भी आजकल बहुत टफ हो गया हुआ है, बॉटनी जो आ रहा है वो बहुत टफ है। नहीं, अब देखो, अब सिंपल से बात है बच्चों, देखो एक तो नीट में भी कंपटीशन बढ़ जाए, राइट है ना, और दूसरी बात ये बच्चों, अभी कुछ बच्चे होंगे कि इंस्टा यूज करते हो, तो प्लीज आप इंस्टा या वो सब डिलीट कर दो, इंस्टा तो डिलीट कर दो, क्योंकि इंस्टा सबसे टाइम खा जाएगा। ऐसा देखोगे स्क्रॉल कर दो, 2 घंटे कब पता भी नहीं चलेगा, तो उसको आप प्लीज इंस्टॉल कर अनइंस्टॉल मार दो। जिस दिन नीट खत्म हो जाएगा फिर आप दिन भर बैठ के यूज कर, कोई बात नहीं, वो उसको डिलीट कर दो। दूसरा क्या बच्चों, यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, है ना, कि 1 घंटे में हम इतना कर लेंगे, प्लीज उस सबको मत करो, वहां पे खाली बातें होती रहती है। तो मेन बात क्या बच्चों, फॉर्मूला याद करो और आपको आगे इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये बच्चा रहा आपका मिर्च, आपको जो सबको समझना है, ठीक है ना। तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया, राइट। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सब एक जनरल बातें बोल रहा, ठीक है ना, तो सही रहेगा। समझ में आ रहे बच्चे पर सारे बच्चे, सात्विक, पंकज, यस सर। ओके चलिए। Yes, तो sir. ये बच्चों हमारा ये आपका पार्ट बन गया, ठीक है ना। अब देखो ओके, तो ये देखो बच्चों, ये भी आप यहाँ पे, ये भी आपको ये फॉर्मूला को उल्लेख करना है। ये फॉर्मूला क्या बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो दैट इज P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। अब अभी आप बोलोगे सर ये क्या हो गया। अब देखो, अगर आपको टोटल प्रेशर दिया गया है, अगर आपको टोटल प्रेशर दिया गया है और आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया, तो अब क्या निकल सकते बच्चों, आप वहां पे इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो, आप वहां पे इंडिविजुअल प्रेशर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे से एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया, दैट इज क्या बच्चों, देखो दैट इज PI इज इक्वल टू YI इंटू P टोटल, है ना। अगर आपको पहले गैस का मान के चलो, कोई मतलब मान के चलो सॉल्वेंट है, बेंजीन का आपको पार्शियल प्रेशर, तो कैसे निकालोगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू P टोटल। ये ध्यान देना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको टोटल प्रेशर दिया गया है, कहाँ पे आपको टोटल निकालना है, जहां पर है, और निकाल दो, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला आपने पढ़ाई किया। एक तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई किया, और आपने अभी ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ाई किया। यहाँ पे आपका P टोटल दिया गया है और आपको पार्शियल निकालना है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ओके। तो ऐसे आपको बच्चों चीजों को नोट करना पड़ेगा। तो ये बच्चों ये पार्ट बन गया। अब देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। अगेन बच्चों, ये जो पार्ट आप अभी हम पढ़ने वाले हैं, इट इज द मोस्ट IMP पार्ट। ये बच्चा आपका मोस्ट IMP पार्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ओके। सारे बच्चे हाँ या ना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो जो अभी आपका जो लास्ट का जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे अभी भी वो क्वेश्चन हम थोड़ा सा अभी चेक कर प्रॉपर्ली करें, ठीक है। देखो ओके, अब यहाँ पे लिखा गया आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो साथ ही जरा पढ़िए बच्चा क्या लिखा गया है यहाँ पे, जो पढ़े बच्चे क्या लिखा गया है यहाँ पर। An ideal solution is the solution in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentrations. तो जैसे बच्चों हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस क्या बच्चों क्या होता है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर ये बात बताऊं कि एक बच्चा को आइडियल है ना, अगर ये बोलता हूं मैं कि नेहा कुमारी एक आइडियल बच्ची है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो उसका सुबह उठाओ, क्वेश्चन पूछो, वो आंसर दे दी, उसको दोपहर को उठाओ, क्वेश्चन पूछो, उसने आंसर दे दिया, शाम को उठाओ, क्वेश्चन पूछो, आंसर दे दिया, मतलब कि वो हमेशा हर कंडीशन में वो आंसर देती जा रही है। तो क्या बचाओ, वो आपका उस समय क्या बोलेंगे, उस समय बोलेंगे आइडियल बोलेंगे।
लेकिन क्या रियलिटी में कोई चीज आइडियल होती है? तो आप बोलोगे सर रियलिटी में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। क्यों बच्चों? क्योंकि सबका एक अलग अलग फेज होता है। मान के चलो मैंने कुछ आपको बोल दिया, आपका मूड थोड़ा सा डाउन चला गया, और एक सर ने आपको कुछ क्वेश्चन, तो आप क्या, और आप वहां पे आंसर नहीं, क्यों? आपके मन में तो मेरी बातें चल रही होगी, है ना? तो वैसे बच्चों अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या बच्चों, अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर एक टेम्परेचर में और एक हर एक कंसेंट्रेशन में, तो उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा क्या बच्चों देखो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कितना बच्चा होता है? यहाँ पे 0 आएगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कितना बच्चों कितना होगा? 0 आएगा। दूसरा बच्चों क्या नोट डाउन करना आपको, यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ए बी बी इज नील इक्वल टू ए बी। इसका मतलब क्या बच्चों, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों कि अभी आप ये 3 चीजों को अभी आप प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करो। इस वाले पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आपका 0 होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी आपका 0 होगा फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। सर इधर डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होएगा ना? नहीं, आइडियल के लिए तो 0 होगा। आइडियल के लिए जो आप अगर दो अभी जो आप नॉन आइडियल आएगा ना बच्चों, तो वहां पे आपका अलग होगा। देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बता रहा हूँ इसको आप प्लीज ध्यान से नोट डाउन कीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और अभी मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? अभी जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ओके। सर मतलब डेल्टा जी जो होगा वो तो नेगेटिव होएगा ना आइडियल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि सर रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होएगी। हाँ, अगर आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तो क्या तब आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, राइट? और यस अगर सर, आपका तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ सर अगर नॉन स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस, जी जी जी, बोलिए बोलिए। सर नॉन स्पॉन्टेनियस तो नॉन आइडियल केस में होती है ना, ये तो सही। तो अभी पॉजिटिव देखो नेगेटिव डेविएशन फॉलो करेगा। फॉलो करेगा, हाँ एकदम से बोला। तो यहाँ पे तो वही चीज है ना, देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आप पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको अभी नोट डाउन करो। जब आप देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या चीज पढ़ाई करना है और क्या चीज नहीं पढ़ाई करना है। अगर आपको ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के बार बार उसको आपका अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। तो वही मैं आपको खाली बताना चाहता हूँ, है ना? एकदम आपने सही बोला, ठीक है ना बच्चा? एकदम आपने सही बोला। दूसरा देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स है। क्या बोला बच्चों? आरएसओ क्या बच्चों? बेंजीन एंड टोलुइन। अब बेंजीन स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है? ये आपका बेंजीन है। टोलुइन बच्चों क्या होता है? ये पार्ट बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा। सीएस लग जाए तो क्या बच्चों देखो, ये आपका क्या बोलते हैं बच्चों? टोलुइन वाला पार्ट है। ठीक है ना? अगेन एनहेक्सेन एंड एनेप्टेन। हेक्सेन में आपका 6 कार्बन है और एनेप्टेन में आपका 7 कार्बन। क्या बच्चों? ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए। ठीक है ना? आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल दिया गया। ठीक है? ओके ओके ओके। यस सर। ओके, तो इस वाले पार्ट को आप नोट कर लो, जो कर लो अच्छे से, और फिर हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे प्रॉपर। ठीक है? अब देखो, अगर आपने ये पार्ट कर लिया बच्चों, तो यहाँ पे आपका आ जाता आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो क्या बच्चों का जो सोल्यूशन आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। और इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है, एक शो करता है आपका पॉजिटिव डिविएशन, जैसे अभी ऋतिका बता रही थी, एक होता है नेगेटिव डिविएशन, है ना? अब देखो, अब ये आप कैसे याद है, ध्यान समझो। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट एंड सल्यूट। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इन्होंने सल्यूट को ए माना है और सॉल्वेंट को बी माना है। तो क्या बच्चों क्या लिखो? दैट इज सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स इज वीकर देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। अब इसको हम इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं बच्चों? इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे मान के चलो,
मैं कैसे बताऊं, एक अच्छा माइंड माइंड में आ रहा है, लेकिन वो मैं सोचा बोलूं कि ना बोल करके, है ना, क्योंकि एक अच्छा सा मतलब कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम सेटअप कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, अब सर, सिंपल सी बात है, बता दो। बता दें। अब सपोज करो कि जैसे मांग के चलो, अभी आप सब दोस्त हो, ठीक है, अभी आप सब सारे दोस्त सबके मिलकर बैठे हैं, ठीक है ना। मांग के चलो, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपकी एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है, ठीक है ना, दो फैमिली है, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। अब फैमिली में कौन होगा, मैं मान के चलता हूँ कजिन्स होंगे, मान के चलो कोई कजिन्स है आपके, ठीक है ना। तो ये कजिन 1 है और ये आपका कजिन 2 है। सेम दूसरा फैमिली होगा, उसमें क्या बच गया होगा, इसमें आपका कजिन 3 होगा, इसमें आपका कजिन 4 होगा। अब बोला क्या बच्चों, यहाँ बोला गया है कि दैट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक एक बच्चों क्या बनो, ए को आप मानो सॉल्वेंट, ए को सॉल्व मानो, बी को सल्यूट मान लो, ठीक है ना। ए को सॉल्व मान लो और बी को सल्यूट मान लो। अब देखो क्या बोला गया है कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा और आपका सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा। मतलब क्या बच्चों, इन दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा है और इन दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा है, लेकिन जब वो कंबाइन कर रहे हैं तब तो वहां पे आपका इंटरेक्शन क्या बच्चों, वीक पड़ गया, है ना। अगर आपका इंटरेक्शन वीक पड़ गया तो क्या बचोगा, आपका बॉन्ड जल्दी टूट जाए तो क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या बचोगा, तब आपका ये पॉजिटिव डिविजन शुरू करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं, बताओ जरा, ये बताइए। यस सर। यस सर, यस सर। अब देखो, अभी सिंपल सी बातें पूछ दो, है ना। सपोज करो नेहा है, हाँ एकदम से बोला, एकदम से बोला आपने, पोलर पोलर को लेके चल, हाँ आपने पोलर नॉन पोलर को लेके चल, एकदम से बोला। तो मैं यहाँ पे दूसरे वे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये भी देखिए बच्चों, देखो देखिए, जो यहाँ पे आपका डेल्टा एच है ना, दैट इज एंथैल्पी मिक्सिंग कैसे बच्चों, या आपका ग्रेटर देन 0 है, और आपका वॉल्यूम कैसे बच्चों, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, इथेनॉल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। जैसे आपने जो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा ना, जैसे अभी बच्चे ने यहाँ पे लिखा पोलर और नॉन पोलर। अब मुझे बता बच्चों कि जो आपका वाटर है, वाटर क्या बच्चों, या आपका पोलर है या नॉन पोलर है, बच्चों बताओ जरा क्या है। पोलर। तो आप क्या बोलोगे, वाटर आपका पोलर। पोलर होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों क्या बोल रहे हैं कि पोलर पोलर का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, नॉन पोलर का नॉन पोलर का ज्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना। मतलब कि जैसे मान के चलो, अगर मैं वेज हूं तो मुझे ना वेज वाला फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ है, तो उस वजह से आपको बोला गया है, यहाँ पे बोला है। तो यह कैसे बच्चों, ये आपका पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, ठीक है ना। सेम केस बच्चों देखो, फिर हम बात करते हैं आपके नेगेटिव डिविजन के बारे में। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा और वी मिक्सिंग भी आपका नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, फिनॉल इन एरेनिन, क्लोरोफॉर्मिन, एसीटोन। यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, देखो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बाय द सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव में बच्चों क्या होगा, सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है ना। और कैसा बच्चों, Yes, sir. ये आपका नेगेटिव डिविजन शो करेगा, ये आपका नेगेटिव डिविजन शो करेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना है, मतलब कि इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कंपेरेटिवली, तो ये आपका नेगेटिव डिविजन शो करेगा, ठीक है ना। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता बच्चों, इस बार एग्जाम में इसका ग्राफ पूछ ले, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जब कंबाइन हुआ तो क्या बच्चों, अगर आपका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है तो ये आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका जो वेपर प्रेशर कैसा बच्चों, अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, सिंपल सी बात। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है ये यस बात। सर। Yes, Okay? sir. यस सर। सारे बच्चे, अनामिका, अच्छा अनामिका मुझे दिख गई, हाय अनामिका, याद है मुझे कि नहीं याद है? सर याद है सर। हाँ याद है, क्यों मुझे याद है कि जिस दिन मैंने पहला क्लास लिया था तो अनामिका पहली लड़की थी जो मेरे क्लास में आई थी, फर्स्ट गर्ल थी। यस सर, याद है सर मुझे। तो बस वही बोला, ठीक है ना। तो यस, अच्छा लगा आपको वापस देखकर।
ग्राफ सर समझ मुझे में, हाँ ग्राफ समझ में नहीं आगे सृजल, सर समझ में गया। नहीं नहीं सृजल की बात करो, सृजल कुछ नहीं, देखो बच्चों कुछ नहीं करना। देखो अगर आपको, देखो अगर आपका 2 प्लॉट बना हो रहे हैं, अगर आपका 2 प्लॉट बना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ ऐसा डाउनवर्ड शो कर रहा है, ऐसा डाउनवर्ड, अगर एक आपका तो नॉर्मल स्टैंड वाला पार्ट है, अगर ये डाउनवर्ड जाए तो क्या होगा, ये आपका नेगेटिव डिश होगा। अगर आपका स्टैंडिंग कंडीशन से आपका ग्राफ अपवर्ड जा रहा है तो ये आपका पॉजिटिव डिश शो करेगा, ठीक है ना। थोड़ा वेट करो, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा। खाली है बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स नोट कर लो, पॉजिटिव डिविजन एग्जांपल क्या है और आपका नेगेटिव डिविजन एग्जांपल्स क्या है, ठीक है ना। इतना आप कर लो, फिर हम आगे बढ़ते, तो आपको समझ, थोड़ा वेट करो, क्वेश्चंस करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात देख लो बच्चों, डन सर। ओके सारे बच्चे ने नोट कर लिया। अगेन बच्चा बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी नहीं कर रहे तो आप क्लास के बाद इसको जब रिविजन करो तो प्लीज इसको अच्छे से करना, इस वाले पार्ट को, ओके। अब बच्चों मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ये तो हमारा हो गया था, दिख रहा है बच्चों। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, है ना। तो पोल में आप सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक ना। पता है बच्चों, एक्टिविटी Yes, sir. एक्टिविटी में जाओगे, एक्टिविटी जाके वहाँ पे आप पोल में आंसर Yes, करना। Yes, बच्चा sir. मैं बच्चा पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, बच्चा ने पोल लॉन्च कर दिया, आप सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे। इनमें से कौन सा आपका पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, पॉजिटिव डिविजन। बच्चों पॉजिटिव डिविजन जस्ट अभी आपने थोड़ा देर देखा, Yes, sir. ठीक है। अभी तक 15 वोट अभी तक आए, 18 वोट अभी तक आए, 50 बच्चे अभी यहाँ पे, ठीक है ना। कम ऑन सारे बच्चे, अच्छा हाँ ठीक है, जिनका वोट, जो लोग का पोल नहीं दिख रहा होगा वो हाँ चैट बॉक्स में दिख सकते, ठीक है। ओके फाइन फाइन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, देखो अभी आपने देखा टोलिन और बेंजीन के बारे में, ये क्या था बच्चों, ये थोड़ा आपका आइडियल शो करता है, राइट है ना, ये आपने आइडियल शो किया। Yes, sir. तो आंसर देखो क्या बच्चों, यहाँ पे देखो प्योर इथेनॉल वाला पार्ट आपको बोला गया है ना। तो बच्चों क्या करिए, देखो अगेन ऑनरेटिंग सिस्टम, तो क्या बच्चों का ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका मोल को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उनका इन दोनों का बॉन्ड वीक होगा, तो क्या बच्चों का दैट इज अ सल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड इज वीकर देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए क्या क्या ये आपका हार्ड था। यस बच्चों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो बच्चों अगेन इसलिए बताओ क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको बार बार रिविजन करना है, तो जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे उतना ज्यादा आप सबके लिए अच्छा होगा। सात्विक, तनिष्क, ऋत्विका, पूजा, दिशा, आई होप आपको वहां पे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इस बार जो है बच्चों जो क्वेश्चन है चांस है वो भी मैं आपको शो करूंगा, बताओ ठीक है ना। तो ये तो बच्चों ने देखा, अगेन जो आपका आइडियल सोल्यूशन है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा बच्चों, हाँ जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो ध्यान रखना हमने क्या पढ़ा है, हमने वी मिक्सिंग के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने एंथैल्पी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। मान के चलो आपका डेल्टा जी के बारे में आया है ना, या डेल्टा एस के बारे में आया,
तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेना है ना। तो बच्चों हमने क्या, ओके सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक काम करो, इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन करो, मोस्ट आईएमपी पार्ट, मोस्ट आईएमपी है। ऋत्विका ने पहले बोला गया, स्वाति ने वो पहले बोला गया, बच्चों देखो ना, है ना, एकदम से बोल रहे हो ऋत्विका। अगर आपका आइडियल सोल्यूशन वाला पार्ट होगा, ठीक है ना, एंथैल्पी मिक्सिंग 0 होगा, एंट्रोपी वाला पार्ट होगा, दैट इज वो आपका पॉजिटिव शो करेगा, है ना, डेल्टा जी आपका नेगेटिव शो करेगा, और आपका वी मैक्स आपका 0। तो बच्चों अगेन ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है, प्लीज सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे। आंसर ओके ठीक है ना। तो ये देखो आप यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आप आंसर को जस्टिफाई कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये पढ़ोगे बच्चों अगेन, और कुछ दो, आपने 2 क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए, ठीक है ना, एक एक टॉपिक से। ये देखो अब बच्चों यहाँ पे आ जाता है आपका एज़ोट्रॉप के बारे में, जो कि हम पढ़ने वाले थे, है ना। एज़ोट्रॉप अभी हम पढ़ने वाले थे। एज़ोट्रॉप बच्चों बेसिक क्या होता है, जिनका आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वहाँ हम उसको एज़ोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना, हम उसे एज़ोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम उसको थोड़ा पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ फैक्टर, ओके यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस Yes. सर। Yes. Yes, sir. ओके अब यहाँ पे देखो बोला क्या बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, और आइडियल सोल्यूशन वो आपको टिक करना है। देखो ये तो हमने पढ़ा हुआ था, हमने बच्चे क्या देखा, ये आपका होता है नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो, तो क्या आंसर आपका डी आना चाहिए। तो आप देखो बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आप देख पा रहे होगे कौन सा टॉपिक आपको नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अस्मिता, सेजल, प्रीति, तनिष्क, सोनिया, अनामिका, भूमिका, सारे बच्चे राइट, है ना। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस तो ये सर। चीज, इन सब चीजों को Yes, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, देखो सपोज करो अभी जो लास्ट फेज बच्चों, लास्ट फेज बस इतना ध्यान रखो कि कितना आपको आ रहा है करके, जो आपको चीज नया नया दिख रहा है उस चीज को आप नोट डाउन करो। जैसे ये वाला पार्ट है, ये जो लिखा नहीं था, तो इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया गया है ना। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स में क्या बच होता है, क्या होता है डेल्टा यू, है ना, क्या होता है बच्चों, नहीं डेल्टा से बच क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी यू डेल्टा प्लस वी पी होता इंटू डेल्टा वी। है ना। अगर आपका ये 0 हो गया, डेल्टा 0 हो गया, आपका डेल्टा वी भी 0 हो गया, तो आपका डेल्टा वी बच क्या होगा, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो बच्चों इन सब का यहाँ पे जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो प्लीज सारे बच्चे जो चीज आपको नया नया दिखे उस चीज का नोट डाउन करो। जैसे आपका फॉर आइडियल सोल्यूशन देखो बच्चों, देखो जैसे आपने ये पार्ट देखा, तो इसको आप अभी नोट डाउन कर सकते हो कि ये भी आपका ट्रू है। क्या बच्चों, दैट इज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेट इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आएगा, ये आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस सब चीजों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है सारे बच्चे। यस सर। तो बच्चों देखो Yes, जस्ट अभी yes, आपने sir. देखा, बच्चों जस्ट अभी आपने देखा कि अभी आपने अराउंड 3 आई गेस, हाँ 4 क्वेश्चन अभी आपने इसी पार्ट से कर लिया, राइट। तो आप देखो 4 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आप समझिए इसको और इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ। ओके चलो और कुछ है क्या, ओके और कुछ नहीं है, तो बच्चों ओके। तो ये पार्ट आपको हमने यहाँ पे नोट किया, ओके। अब यहाँ पे मैं अभी अगेन हम यहाँ पे जाते हैं। देखो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, मतलब कि हम पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, चलेगा ना ऐसा, यस ऐसे सर। Yes, पढ़े, yes, yes. Yes, sir. ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों अभी हम पढ़ते हैं आपके यहाँ पे एज़ोट्रॉप के बारे में, ठीक है ना। तो एज़ोट्रॉप बच्चों यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो इट इज द बाइनरी मिक्सचर,
बाइनरी मतलब बच्चे क्या होता है, दो लिक्विड का मिक्सचर होगा, ठीक है ना। बाइनरी मिक्सचर होगा हैविंग सेम composition liquid and vapor pressure and boiled at the constant temperature। 2/2 बच्चों क्या होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग बच्चों क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव ड्यू शो करेगा। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्या बचोगा, ये आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। द सॉल्यूशन विल शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन ऑन द राउल्ट्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बच्चों, अगेन देखो, इथेनॉल वाटर का मिक्सचर कंटेनिंग अगेन 95% इथेनॉल फॉर्म्स एज़ोट्रोप विद द बॉइलिंग दिस मिक्सचर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल्स है बच्चों, इस एग्जांपल्स को आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, बिकॉज आपने खुद देखा भी रिसेंट ईयर्स में आपका इस यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये कैसे बच्चों, ये आपका बार बार रिविजन करने पार्ट है। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है करके इसके लिए। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम बन गया, ये आपका पॉजिटिव डिविएशन करेगा। एग्जांपल क्या बचेगा, इथेनॉल वाटर मिक्सचर बोला गया, दैट इज 95% इथेनॉल फ्रॉम एज़ोट्रोप विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351.15 केल्विन करेगा। बाप रे, डन सर। ओके, ये पार्ट हो गया। दूसरा बच्चों Yes, क्या होगा, sir. यहाँ पे देखो, दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, अगेन तो बच्चों देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका आ गया मिनिमम बॉइलिंग का यहाँ पे ग्राफ दे शो कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अब यहाँ पे शो कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो बच्चों क्या करेगा, ये आपका नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। अब इससे ग्राफ बच्चों कैसे याद कर सकते हो, कैसे से ग्राफ याद कर सकते हो। तो बच्चों देखो, जब आपने चीज नोट डाउन पढ़ा था हमने क्या देखा बच्चों, देखो जो आपका पॉजिटिव डिविएशन है ना, जो आपका पॉजिटिव डिविएशन होता है उसके अंदर उस बच्चों के साथ है बच्चों, ग्राफ ऐसा बनता है ना, ग्राफ ऊपर से बनता है कि नहीं। अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, अगर मैं ये बस साइड तो क्या बच्चों क्या होगा, ग्राफ मेरा ऊपर से जाएगा, है ना। तो कैसे बच्चों, एज़ोट्रोप बच्चों कैसे होगा, तो ये उसका इन्वर्ट शो करेगा, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या बच्चों को हमने बोलता है, ये आपका नेगेटिव डिविएशन करेगा बच्चों, तो क्या होगा, नेगेटिव के बच्चों कैसा होता है, ये आपका डाउनवर्ड शो करता है। कब, अगर हम प्रेशर टर्म की बात करें तो टेम्परेचर बच्चों कैसा होगा बच्चों, ये आपका ऊपर साइड ऐसा ग्राफ शो करेगा। तो ये आपका एक याद करने का तरीका हो सकता है, ऐसा आप इसको प्रॉपरली डाउन कर सकते हो। तो क्या बच्चों देखो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम में आपका यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। तो इतना बच्चा आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझना है, ओके। डन मेरे प्यारे बच्चों। Yes, और sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम एज़ोट्रोप बच्चों का एग्जांपल क्या बच्चों को, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्सचर कंटेनिंग 68% नाइट्रिक एसिड फॉर्म एज़ोट्रोप। बॉइलिंग कितना बच्चों, 393.5 केल्विन के बारे में। और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों को मैक्सिमम बॉइलिंग के पार्ट, ये देखो अभी मैं आपको शो करता हूँ, कहाँ गया यहाँ पर, है ना। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्या बच्चे बोला, देखो यहाँ पे देखो, Sir, नीट D option. है ना। बच्चों देखो नीट 2019 में क्वेश्चन आया, क्या बोला बच्चों, द मिक्सर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो क्या बच्चों क्या बोला गया यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा। तो क्या आंसर है बच्चों आएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी आएगा, Option D. डी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ओके। ये Yes, sir. आपको ये आपको Yes, sir. समझना है, ये आपको समझना है, ओके। तो अब आप खुद देखिए कि जितना भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जितना भी बच्चा हमने यहाँ पे पढ़ाई किया, आज हमने ऑलमोस्ट आधा रिव्यू खत्म किया, लेकिन मैं आपको पूरा नोट सेंड कर दूंगा। लेकिन आप खुद देखिए, जितना पार्ट आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया है, उसी पार्ट से मैं आपको रिलेवेंट बता रहा हूँ कि हाँ, और आप ये पार्ट पढ़ रहे हो तो इस पार्ट में आपको इस चीज को नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज
उसी पार्ट से फिर एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अगेन बच्चे बोल रहा हूँ ज्यादा हैवी नहीं आएगा, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो प्लीज उसको ध्यान रखना अच्छे से, उसको आप अच्छे से भी ध्यान रखोगे। डन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगेन बच्चों अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अभी हम अब यहाँ पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बच्चों अगेन इसमें आपको पूरा चीज नहीं पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे आपको पूरी चीज पढ़ना है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बचोगा आपका सॉल्युबिलिटी, क्या बचोगा आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों कंडीशन अलग है ना, दैट इज सोल्यूशन की डेल्टा एच वैल्यू क्या है। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, तो क्या बचेगा टेम्परेचर बढ़ने से आपका सॉल्यूट बढ़ेगा। अगर डेल्टा एच के साथ नेगेटिव है ना, द सॉल्यूट डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो बच्चों कुछ ही आपका एग्जांपल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता, तो इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। समझे सारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट को? यस सर। Yes, sir. फाइन, तो ये बच्चा ये आपको ध्यान से समझना है। अब बच्चों क्या हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं आपके हेनरीज लॉ के बारे में, है ना। तो हेनरीज लॉ बच्चों क्या बोलता है बच्चों, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है। बच्चों अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो टॉपिक था बच्चों जो हम जहाँ पे हम डिविएशन ऑफ आइडल बात कर रहे थे, तो वहां पे आपको दिया वहां पे बोला होगा, आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, याद है बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में? Yes, sir. सुना होगा है ना, Yes, sir. ऑब्वियसली। States of matter. हाँ, स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली वो अभी वो चैप्टर था, आई गेस आपका हट गया है, तो आई गेस वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। डिलीटेड है चैप्टर है। हाँ वही बोल रहा डिटेड है, लेकिन वहां मतलब कि वहां से इस टाइप क्वेश्चन आता था, है ना, कौन सा गैस जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, लेकिन अब वो चैप्टर हट गया तो अलग बात है। लेकिन बच्चों यहाँ पे दे दो, हेनरीज बच्चों क्या बोलता है बच्चों, ये आपका सॉलिड ऑफ गैस के बारे में बोलता है। तो बच्चों क्या बोल देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस के बारे में बोला गया है। दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। अब बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ से हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं जो कि हम कल करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज हमने इस चैप्टर को 2 दिन दिया है। तो आज मैं आपको यहाँ पे एंड करूंगा। देखो हमें बच्चों हमारे पास क्या बच्चा हुआ है, 100 तो पढ़ेंगे, और आपको जो वेंटो फैक्टर है वो हम पढ़ेंगे, और आपका कोलिड प्रॉपर्टीज, ये 2 पार्ट हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। टाइमली आना, और कुछ भी समझने तो मुझे प्लीज पूछना, ओके। मेरा नंबर आपके पास है, मैं अभी आपको ये पूरा नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ये पूरा नोट सेंड करूंगा। हाँ भले कि हमने पूरा पढ़ा नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दिया तो आपको हेल्प होगा, तो ये पूरा सेंड करूंगा। आपको नीट का 1995 से या 2000 से लेकर 2019 या 20 तक का मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है ना। और जो अभी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम से देखना है, या फिर मैं आपको यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ से भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में हेल्प होगा आपको पढ़ने के लिए। डन बच्चा, कोई सर दिक्कत? टाइमिंग यही रहेगी कल के लिए भी? हाँ बच्चा टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है ना, टाइमिंग यही रहेगा, ओके, टाइमिंग यही रहेगा। तो देखो बच्चों, देखो अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें बच्चों, तो क्या बच्चों के से बच्चों क्या, ये आपका हेनरीज कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखो बच्चों लिख रहा है, देखो हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, मतलब कि गैस उतना कम सॉल्युबल होगा। बच्चों इस स्टेटमेंट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इस स्टेटमेंट बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन है। क्या बोला बच्चों, देखो जितना आपका K की वैल्यू ज्यादा होगी गैस, उतना बच्चों कम सॉल्युबल लिक्विड, मतलब सिंपल सी बात है। अब बच्चों मान के चलो हम जब सोडा की बात करते हैं, सोडा बच्चों क्या होता है, पानी होता है, पानी है ना, पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, है ना, सुना होगा ना। तो जब भी आपका पेट खराब हो गया तो हम क्या बोलते हैं, जाओ थोड़ा सोडा पी लो तो मतलब अच्छा लगेगा, राइट, ऐसा होता यस सुना सर। होगा।
कि आज सुबह मेरा पेट खराब हो गया था, तो मेरी माँ ने भी एक सोडा लेके आई थी मुझे देने के लिए। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलता रहता है, लेकिन ठीक है, एक अलग बात है। तो यहाँ बच्चों क्या देखा आपने, हायर द वैल्यू ऑफ KH, क्या बच्चों का, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। दूसरा बच्चों क्या बोला था बच्चों, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, इंडिकेटिंग द solubility of gas increases with decrease in temperature। तो ये आपको यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार इसको देखिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस सर। कल हम Yes, इसको अच्छे sir. से पढ़ेंगे, Yes, लेकिन sir. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। जरा देखिए कहाँ चला गया, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, Yes, क्या sir. सभी बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो बोला क्या बच्चों, आप देखो अगेन, मेरा काम क्या बच्चों, मेरा काम ये है आपको बताना कि आपको जो एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे टाइप क्वेश्चन है वो बता रहे थे ना। तो अभी बच्चों देखो नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। KH ऑफ सम गैस ऑफ टेम्परेचर, ये आपको बोला गया, ठीक है ना। Rn का वैल्यू इतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना वैल्यू होगा, फॉर्मल्डिहाइड का इतना है, मीथेन का इतना है, ठीक है ना। बोला गया बच्चों, बोला कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी वाटर, कि कौन सा गैस वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वो आपको बताना है। तो बच्चे बोल रहे ऑप्शन बी, सब बच्चे बोल रहे ऑप्शन बी, सोचिए क्या आंसर आएगा। तो बच्चा भाई में क्या पढ़ा था, KH की वैल्यू क्या बच्चों की जितनी ज्यादा होगी, है ना, KH की वैल्यू, देखो अब एग्जाम आपको कैसे पढ़ेगा, देखो एग्जाम में आपको, अब सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो सेम क्वेश्चन आता तो क्या होता है, अगर आपको नया एग्जाम क्वेश्चन तो कैसे बच्चों, सिंपल सी बात देखो, हमने बच्चों क्या पढ़ा क्या है कि जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगा। देखो इन सब में से 40 सबसे बड़ा नंबर है, मतलब क्या बच्चों, आर्गन गैस आपका सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपका आर्गन गैस सबसे लास्ट में है, तो आप बोलोगे बी और सी। तो मतलब क्या बच्चों, वो आपका ए और डी एलिमिनेट हो गया। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका राइट होने चांस आपका पॉइंट बढ़ जाता है। फिर क्या बच्चों यहाँ पे देखो, फिर हमें कंपैरिजन करना है कार्बन डाइऑक्साइड में और आपका मिथेनॉल में। क्यों बच्चों, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड तो सबसे आगे दिया गया है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 0.1.6 क्या बच्चा आपका ज्यादा वैल्यू है ना, मतलब कम सॉल्युबल होगा। तो क्या होगा बच्चों, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बच्चों का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन बोला गया, ये आंसर है। तो बताइए क्या आपको आज बच्चों हमने कितना क्वेश्चन किया, आज बच्चों हमने अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन हमने प्रॉपरली रिविजन किया, है ना। हमने 7 to 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिविजन किया, और ऑलमोस्ट हमने आधा टॉपिक का प्रॉब्लम पढ़ाई किया। तो आई होप आपको क्लास मजा भी आया होगा, यस सर। ठीक है ना। तो बच्चों क्या करते हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों क्लास एंड होता है, थोड़े बच्चे वेट करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट मुझे पूछना, मैं थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।